बोलिए भारत माता की। भारत माता की। लो संपत जी पारिक तो बड़े लारे खड़ा है। संपत जी आगे आओ, यहाँ कहीं करो थे, वरिष्ठ हो सिकड़ो, बहुत सीनियर होते यहाँ कहीं। इना आओ बैठा हो, संपत जी ने कटे। आ जाओ संपत जी। देखिए सुबह से मेरा एक कार्यक्रम चल रहा है। 4:50 पे रतनगढ़ उतरा। रतनगढ़ स्टेशन पे मैंने देखा कोई 2-4 कार्यकर्ता आएंगे, लेकिन 4:50 पे भी कार्यकर्ता इतनी बड़ी मात्रा में आए, तो जो यात्री उतर रहे थे ना रतनगढ़, उन्होंने कहा कौन आए बैठे आज। इसका मतलब पूरी स्टेशन, पूरे यात्री, पूरा शहर रतनगढ़ का जागृत हो गया। मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, डूंगरगढ़ से रतनगढ़ के कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट कर रहा हूं। सबसे पहले 4:50 में बड़ी संख्या में लोग आए, और उसका बड़ा कारण रामगोपाल जी सुथार है, क्योंकि ये प्रभारी है वहां के। आज श्री डूंगरगढ़ में जब मैं आया तो सीमा से ही स्वागत का कार्यक्रम शुरू हो गया। राजलदेसर में भी हुआ, सीमा में भी अविनेश मेहर जी हमारे एमएलए साहब भी साथ ही थे। तो एक प्रोग्राम बीच बीच में आ रहा था कि भाई आज प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उनके 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो उस पर कोई कार्यक्रम करना है। तो मैंने कहा मैं तो कार्यक्रम में ही हूं। तो उन्होंने कहा शानदार करना है। तो मैंने कहा मैं शानदार कार्यक्रम में ही हूं। तो उन्होंने कहा फोटो भेजो। तो जैसे ही मैंने श्री डूंगरगढ़ का फोटो भेजा तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी गदगद हो गया। कैसा शानदार कार्यक्रम किया है क्या आपने। ये तो पहुंच गए आपका कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी तक। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। ये शायद तेरापंथ भवन है क्या। जय जिनेन्द्र भी कहो सबको। तेरापंथ भवन ही है ना, धोलिया नोरा है तो तेरापंथ भवन ही। तो आसपास जो मौला है वो भी सब सुन रहे होंगे। मुझे मां शरमण जी ने एक बार जब मैं आसाम गया तो मंच पे आने वाला था, तो मंच से ही कहा तेरापंथी एमपी आ रहे हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम भी आपने तेरापंथ में किया क्या आपने, रामगोपाल जी, चैलो सिंह जी आपने। मैं इस अवसर पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक महोदय लूणकरण सर के, सुमित जी गोदारा साहब, हमारे प्रभारी देहात के जिले के ओम जी सारस्वत साहब, हमारे जिलाध्यक्ष देहात के जालम सिंह जी भाटी, हमारे पूर्व प्रधान पंचायत समिति श्री शैलू सिंह जी शेखावत, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री रामगोपाल जी सुथार, हमारे विनोद जी गिरी, ताराचंद जी सारस्वत, रामेश्वर जी पारिक, किशन जी गोदारा, कुंभाराम जी सिद्ध, गुमान सिंह जी राजपुरोहित जो महापौर प्रतिनिधि हैं बीकानेर से, लखेश चौधरी, श्रीमती लखेश चौधरी, बजरंग जी सारस्वत, श्री मानमल जी शर्मा चेयरमैन साहब, कोटाराम जी भादू, थानमल जी भाटी, श्री चंद्र प्रकाश बारूपाल, रामनिवास जी मैया, मंडल अध्यक्ष महावीर जी प्रजापत, महेंद्र जी तंवर, विक्रम सिंह जी सत्तासर पूर्व मंडल अध्यक्ष, मांगीलाल जी राजपुरोहित, शिवजी स्वामी, हेमनाथ जी जाखड़, शिवलाल जी साहू, श्री रामलाल नायक, एडवोकेट ओम प्रकाश जी, हमारे मुनीराम जी सुथार, सरवण जी नाई, मोहम्मद सर, कैलाशनाथ जी, भंवर सिंह जी, मिक्सरिया जी और सभी इस मंच पर बैठे हुए सम्मानित मंच, यहाँ सभी पधारे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति और बीकानेर से आए हुए भी हमारे वरिष्ठ सभी कार्यकर्तागण, सरदार शहर से भी शराब साहब आए हुए हैं और जगह से भी लोग आए हुए हैं। लेकिन 2-3 दिनों से जो मीडिया में समाचार आ रहा है
कि मैं कानून मंत्री बनने के बाद, क्योंकि 29 को आ रहा था, तो 28 में भी समाचार लिखा, 29 में भी आया, नहीं आया तो भी लिखा, आज फिर लिखा, कब 30 को आ रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं, प्रसार करने में भी और मेरी प्रशंसा करने में भी शानदार भूमिका आपने निभाई है। इसलिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सारे छायाकार बंधुओं को, सारे पत्रकार बंधुओं को, सोशल मीडिया के साथियों को, सबको प्रणाम करता हुआ मेरी बात शुरू करता हूं। 9 वर्ष पहले इस देश ने एक अंगड़ाई ली और लगभग 30 साल बाद एक ऐसी स्थायी सरकार चुनने का मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को जनता ने। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2019 में फिर आम चुनाव हुए। उस आम चुनाव में जो 2014 में 282 सीटें थी, एक स्थायी सरकार अच्छी चली 5 साल, तो वो सरकार रिपीट हुई और 2019 में 303 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 30 मई 2019 को शपथ ली। उसको भी आज 4 साल हो गए हैं। पहले 5 साल, ऐसे करके हम 9 साल का जो समय प्रधानमंत्री जी का देश को नेतृत्व करने में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं, आभार भी प्रकट कर रहे हैं पूरे देश में। कल प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को पूरे देश में एक संदेश देंगे राजस्थान से। वो अजमेर आ रहे हैं। 9 साल पूरे होने पे जो भारतीय जनता पार्टी के सारे देश के कार्यकर्ताओं को एक संदेश देंगे राजस्थान से, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी राजस्थान आ रहे हैं। ये चुना है उन्होंने राजस्थान। बहुत से राज्यों ने डिमांड की थी हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। उन्होंने सिलेक्शन करके राजस्थान को चुना है। और अब थान ठाई है चुनने रो कारण, तो थाने मदद करनी है। पक्का करो न, की बार 23 में तो पक्का हो। 24 में तो सिगड़ा ही कह ही रहा है। खैर, मैं कल हैदराबाद हो, मारा प्रोग्राम तो आगे सुहा ये वास्ते में 29 तारीख दी हटे, लेकिन कांग्रेस कहीं करियो कि भी देखियो भाई 30 ने पूरा हुआ यार 9 साल, आप 29 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। तो भी 29 ने जाए डिसाइड करी, तो हमारा नेतृत्व भी सजग है। उन्होंने कहा 29 को ये कर रहे हैं, इनका वन साइडेड चलेगा, क्योंकि 28 को नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ और 29 को ये 35 जगह जाकर के कांग्रेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। इसलिए उन्हीं 35 जगहों पे भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो आपने देखा होगा राजस्थान में पीयूष गोयल जी जयपुर आए थे और मुझे तेलंगाना में हैदराबाद भेजा था। इसलिए आपके बीच में मैं 29 तारीख को नहीं आ पाया, पार्टी के काम से ही गया था वहां। और आज 30 तारीख को तो बहुत अच्छा हो गया, जो होता है वो अच्छा ही होता है। अब यहां से जो आपके फोटो गए हैं, कल तो वो समारोह का विषय था नहीं, आज से समारोह को विषय है। हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं जालम सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी बैठे हैं ओम जी। आज से विषय तो जो श्री डूंगरगढ़ का ये समारोह का, यहाँ की सभा का और चौराहे से क्या स्वागत हुआ जी, मैं तो अभिभूत हूं और आपको प्रणाम करने का मेरा मन करता है। बहुत शानदार स्वागत किया। लेकिन ये सारे फोटो आज प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंच जाएंगे और वो सोशल मीडिया पे कई फोटो खुद देखते हैं और मुझे पक्का विश्वास है कि आज श्री डूंगरगढ़ का फोटो वो सेलेक्ट कर रहे हैं, मुझे फोन करेंगे कि कहां थे आप आज। तो श्री डूंगरगढ़ तो आज ठीक हो गया, 29 के बजाय 30 अच्छा हो गया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मुझे अभी गीता सर पूछ रहे थे कि कोई एक खास उपलब्धि, पत्रकार साथी पूछ रहे थे। वैसे तो पूरा दिन भी लग सकता है और पूरे दिन में भी नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या किया हम बता नहीं सकते, लेकिन एक फोटो
जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ उसका मैं जिक्र करूंगा। ये आपके एक वोट का कमाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में 3 देशों की यात्रा करके आए, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। 3 देशों की यात्रा में सब जगह उनका रिकॉर्ड स्वागत हुआ। भारतीय जो लोग उन देशों में रहते हैं, आप देखो ये भी इनोवेशन है। पहले प्रधानमंत्री जाते थे, पहले ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री पहले हुए नहीं इस देश में, प्रधानमंत्री तो हुए ही हैं, लेकिन जब वो विदेश यात्रा पे जाते थे तो हमारा एक दूतावास होता है, उस दूतावास में ही फंक्शन करते थे। कभी 400-500 इकट्ठे हो गए, कभी 500-1000 हो गए। स्टेडियम में फंक्शन करने की परंपरा नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में अमेरिका गए और सबसे पहले जब स्टेडियम में फंक्शन हुआ और भारतीयों ने भारत माता की जयकारे लगाए, तब पता चला पूरे संसार को कि ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे स्टेडियम में फंक्शन हुआ। इस बार कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम में फंक्शन हुआ। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी उस प्रोग्राम में मोदी जी के साथ चला, और साथ चला वो तो अलग है ही, लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी को मोदी द बॉस, मोदी हमारे बॉस है, ये कहा तो सारे भारतीयों का खून बढ़ गया। ऐसा ही एक फोटो आपने देखा होगा पापुआ न्यू गिनी का, हमारे प्रधानमंत्री जेम्स मराबे का। जेम्स मराबे प्रोटोकॉल तोड़ करके रिसीव करने भी आते हैं, सी ऑफ करने भी आते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पांव छूने लगते हैं। वो फोटो अलग फोटो था। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पांव नहीं छूता है, ये ध्यान रखना। वो बराबरी का हक रखता है और बराबरी के हक से या तो हाथ मिलाएंगे या नमस्कार करेंगे, जैसे हमारी परंपरा है। ये अलग फोटो था। ये फोटो वायरल हो गया, पूरे संसार में गया। अब चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो कुछ तो दूसरे दल भी होंगे, विरोधी भी होंगे, यहां भी होते ही हैं, लोकतंत्र में ये चलता भी है। तो उनके कुछ विरोधी थे, उन्होंने कहा वाह पापुआ न्यू गिनी में कि आपने प्रधानमंत्री जी ये ठीक नहीं किया। तो जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने जो जवाब दिया वो और भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये कहा कि हम 1 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है। पापुआ न्यू गिनी 1 करोड़ की आबादी वाला देश है। कोविड की महामारी आई तो मैंने कई देशों को फोन किया कि दवाई चाहिए, हम मर रहे हैं। बड़े बड़े देशों को फोन किया, उसमें विकसित देश भी थे जिनके पास दवाइयां होगी, लेकिन किसी ने हां नहीं भरी। जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, उन्होंने कहा आपको कितनी दवाई चाहिए, और हवाई जहाज से दूसरे दिन ही दवाई भेज दी। जब वैक्सीन का मैंने डिमांड करी बड़े बड़े देशों से, हमारे लोग मर रहे हैं, वैक्सीन भेजो, हम तो वैक्सीन बना नहीं सकते, तो किसी देश ने वैक्सीन नहीं भेजी। नरेंद्र मोदी जी को जब फोन किया तो उन्होंने वैक्सीन भेज करके मेरे देश के नागरिकों को बचाया। इसलिए ये खाली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, ये मेरे गुरु भी हैं, इसलिए मैं पांव छू करके इनको प्रणाम करता हूं। ये फोटो अपने आप में कहता है कि क्या कद नरेंद्र मोदी जी का बड़ा होगा, क्या कद है जी संसार में। और ये तपस्या के कारण आता है जी, ये तपोबल के कारण आता है जी, कोई दाग नहीं जी। एक छोटी घटना सुनाता हूं, कई बार मैंने सुमित गोदारा जी को भी सुनाई है। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2014 में भारत की जनता ने प्रधानमंत्री चुन लिया वोट देकर के। संसदीय दल ने प्रधानमंत्री का नेता बना दिया, शपथ हो गई, राष्ट्रपति जी ने शपथ दिला दी। तो ये गुजरात गए थे, तो उन्होंने पूछा
मेरे खाते में कितने पैसे हैं, वो तो उनकी तनख्वाह थी। तो किसी ने कहा 27-28 लाख रुपए। अब साहब वो कहा मेरे घर पे कितने काम करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का तपस्या देखिए और त्याग देखिए, इससे पता चलता है कि ये साधारण आदमी नहीं है जी। बोला बुलाओ, घर में जो काम कर रहे थे, कोई सफाई कर रहा होगा, कोई गार्डन में काम कर रहा होगा, कितने लोग हैं। तो उन्होंने कहा साहब 32 या 33 लोग बताए। उनमें लड़कियां किस किस के, अब आप सोच देखिए। बोला इसमें से 2-2 लड़कियां किसके, 3 लड़कियां किसके, खाली लड़कियां किसके, उनको छांटा। ये कोई बाद में कहा, ये तो साहब ऐसे ही कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नहीं है जी। प्रधानमंत्री जी पूरे सोच के साथ मनन करके, चिंतन मनन मंथन करके कोई योजना लाते हैं, ऐसे नहीं लाते हैं जो देश हित में होती है। और प्रधानमंत्री जी ने उन कर्मचारियों को जो उनके सीएम होते हुए घर पे काम करते थे, जिनके बेटियां थी, वो 28 लाख रुपए उन कर्मचारियों को बांट करके आ गए। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो तो ला सकते थे, तनख्वाह का पैसा था, लेकिन नहीं। गुजरात की जनता ने मुझे इतना मान और सम्मान दिया है, ये गुजरात की ट्रेजरी का पैसा है, मैं गुजरात की जनता को वापस समर्पित करता हूं। ऐसे समर्पण भाव वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें मिले हैं। क्या भाव रहा होगा। इसलिए इन 9 सालों में ग्राम पंचायतों में पैसा ज्यादा आया। एक गरीब आदमी, उसको भी लगा मेरा पक्का मकान बन रहा है, उसको भी लगा अगर मेरे कनेक्शन नहीं है तो मुझे कनेक्शन मिल रहा है, गैस नहीं है तो गैस मिल रही है, अगर मेरे को मुद्रा योजना में लोन चाहिए तो लोन मिल रहा है, अगर बीमार हूं तो आयुष्मान भारत से इलाज हो रहा है, घर में नल नहीं है तो जल जीवन मिशन से जल से नल का कनेक्शन हो रहा है। ये पूरे देश ने देखा है। शहर हो चाहे गांव हो, रेल हो चाहे सड़क हो, हवाई जहाज का जब बात आई तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही सोच से कहा, यही जो प्रधानमंत्री जी के कोट हैं ये श्लोक बन गए। उन्होंने कहा हवाई जहाज का विकास करना पड़ेगा। मुझे दिखता है कि आने वाले समय में हर आदमी हवाई जहाज से जाना चाहेगा। तो उन्होंने एक कोट कहा कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो भी हवाई जहाज में चले, ये मेरी कल्पना है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसके लिए अपना श्री डूंगरगढ़ में है 4-5 चीजें मुझे राम गोपाल जी ने अभी अपने संबोधन में कही है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं। श्री डूंगरगढ़ के पूरे तहसील में, या मुझे लगता है 7-8 जगह पे जो रेलवे पुल बनने का विषय है, विशेष करके RUB, तो आप तय करके जहां जहां है हमें बताना। और आपने ठीक ही कहा, मेरे अर्जुन मेघवाल के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कानून मंत्री के हाथ में है। आपने ठीक ही कहा। तो उस माध्यम से अपन प्रयास करेंगे। और अश्वनी जी जो रेल मंत्री है उनसे बात करके कहेंगे भी मेरा बहुत जोरदार स्वागत हुआ है श्री डूंगरगढ़ में, और मैं वादा करके आ गया हूं इतने जितने पुल बनाने हैं आप बनाओ। कुछ लोग तो धरने पे बैठे हैं, ये प्रयास करेंगे पक्का, ठीक है। दूसरा आपने कहा अमृत 2.0 में, ये अमृत योजना 1 लाख से बड़े शहरों में लागू थी। हमने रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री जी को कि साहब कुछ छोटे शहर भी हैं जो 50,000 के 1 लाख के बीच में, उनमें भी अमृत योजना लागू कर दो। तो उनमें भी अमृत योजना लागू कर दी और उसका बजट भी आ गया। लगभग 300 करोड़ रुपए आए हैं अमृत 2.0 में। आपको डूंगरगढ़ में भी पैसा मिलेगा, यहां की नालियां भी ठीक होगी। अभी जो जिस आप जीप में ला रहे थे छेलू सिंह जी, और क्या खड्डे आ रहे थे, तो आपने कहा खड्डे ठीक करने हैं, नालियां भी ठीक करनी है। नालियां भी ठीक होगी, खड्डे भी ठीक होंगे, लेकिन जो ओम जी सारस्वत ने कहा है पहला आपको वो काम करना है, फिर बाकी काम सारे
आपके हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी करेंगे, शुरू करेंगे। ये पैसा आ गया है, 300 करोड़ का पैसा आ गया है। इसमें श्री डूंगरगढ़ भी है, नोखा भी है और देशनोक भी है। ऐसी कुछ नगर पालिकाओं का पैसा आ गया है। तो श्री डूंगरगढ़ में जो पैसा आया, प्लान बनाइए। पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ एक खड्डा है जहां पानी भरता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रजलाल जी क्या बोलते हो, जोड़े क्या है आपका, उसका प्लान बनाइए। कितना ही पैसा लगे हम कराएंगे, उसको हम कराएंगे। नालियां कैसे ठीक होनी है डूंगरगढ़ की, वो भी कराएंगे। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है क्योंकि कटोरा नुमा श्री डूंगरगढ़ बसा हुआ है। पानी भी बाहर निकले, पंप से नहीं, कोई तरीके से, चाहे कितना ही पैसा लगे, आपको पानी, बरसात के पानी में आपके घरों को डूबने नहीं देंगे। ये अमृत 2 का पैसा जो आया है, उसमें सारे काम हो सकते हैं, सारे काम। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। 1 लाख से ऊपर का शहर पहले कवर होता था, अब 50,000 से ऊपर का शहर कवर हो रहा है, उसमें श्री डूंगरगढ़ आ रहा है, आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है। तो ये 3-4 काम जो आपने बताए ये सब हो जाएंगे। आगे एक विषय आपने बताया था अभी भाई कि रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नीचा है, बिल्कुल करा देंगे। मैं आज ही डीआरएम साहब से बात करूंगा और रेलवे स्टेशन श्री डूंगरगढ़ का ऊंचा करा देंगे। इसमें सूट सर की भी डिमांड लंबे समय से आई हुई है, कोटाराम जी भादू बैठे होंगे, वो भी करा देंगे। कोट जी कहां बैठे हैं, कोट जी। और एक पोस्ट ऑफिस का विषय आया, पोस्ट ऑफिस मैंने काफी मंजूर कराए हैं। अभी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, आपके पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस यहां है लेकिन पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग पुरानी हो गई और जर्जर हो गई। आपको नया पोस्ट ऑफिस चाहिए क्या है, नया ही चाहिए क्या, पुरानी है? तो फिर आपको प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी नई संसद भवन के समय जो गीत गाया था ना, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, वो गाना पड़ी भाई जी सर, है गाना पड़ी, नवीन नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। लोगों ने पूछा कि नई बिल्डिंग की क्या जरूरत है, उन्होंने कहा यार आपके समझ में ही नहीं आई क्या, डिलिमिटेशन होगा, सांसदों की संख्या बढ़ेगी, 2026 के बाद कहां बैठेंगे, और अमृतकाल भी है, तो वैसे नहीं समझ में आई। तो जब उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और था ना गाँव न पड़सी भाई जी, यहाँ कौन पर्व। हाँ, तो पोस्ट ऑफिस तो नया हम कर देंगे, पोस्ट ऑफिस नया हम कर देंगे। ये कुछ आपकी डिमांड थी। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ पुणे में, सभी कार्यकर्ताओं को, विशेष करके मीडिया के है? हाँ, एक अभी हमारे विक्रम राजपुरोहित के रास्ते में मैंने देखा एक पुस्तकालय आ रहे थे, एक यहाँ श्री डूंगरगढ़ में शायद लाइब्रेरी है, पुरानी, सबसे पुरानी है। तो ये मेरे संस्कृति मंत्रालय का ही काम है, उसमें शायद 10 लाख रुपए देंगे तो वो काफी अच्छा ठीक हो जाएगा ना, या और ज्यादा चाहिए उसमें? 10 लाख एक बार तो घना। उस लाइब्रेरी को ठीक करेंगे, लेकिन पढ़ना चाहिए उसमें, है? देलवा लादड़िया सड़क भी है, मोहम्मा सर से भी दीर्देसर सड़क है, ऐसे तो 7-8 सड़कों का विषय है। तो जहां नकोदेसर वाली बनाई, जहां बनानी पड़ी कहीं है, जहां नकोदेसर वाली बनाई कांटो काटना पड़ी कहीं क्या आंटो लगा कांटो काटना पड़े। जो रोडों का भी जो विषय है ना, आप तय करके 3-4 रोडों प्रायोरिटी से हमें दे दो, हम उसमें काम करके। और क्योंकि रोडों में तो जाल बिछाया है जी नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन वो नाबार्ड में हमने ले रखा था, नाबार्ड से शायद ही राज्य सरकार कोई समझौता ढंग से नहीं कर पा रही है, तो हम कराएंगे, उस रोड को भी ठीक करेंगे। आप सब आए और आपने बहुत जोरदार स्वागत किया जी नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर। और नरेंद्र मोदी जी का ही स्वागत है कि उन्होंने ही कानून मंत्री मुझे बनाया है और ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया जी। आभार प्रकट कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का। आपके माध्यम से ये संदेश भी शाम तक पहुंच जाएगा। उनके पास फोटो पहुंच रहे हैं, 4-5 फोटो तो पहुंच गए, नए फोटो आ रहे हैं, और जैसे ही फोटो पहुंचेंगे जरूर फोन आएगा। आज कहां थे तो श्री डूंगरगढ़ बताऊंगा, बीकानेर जिला बताऊंगा,
पण श्री डूंगरगढ़ बताऊंगा। ठीक है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध रहेगा भोजन का। सभी पधारे हुए महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से मंत्री जी को एक एक लोग आकर के आराम से बात करते हुए अपना ज्ञापन दे सकते हैं। मंत्री जी को एक एक व्यक्ति आकर अपनी बात बता सकते हैं और सभी को भोजन करके जाना है। भोजन दोनों ओर लगा हुआ है। सभी यहाँ भोजन प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन राम जी और उनके साथ में आए हुए सभी